जय माता दी दोस्तों। दीपा होम गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह देसी कलेंको या कलंचू का प्लांट है और कलंचू का फ्लावर हमारे विंटर गार्डन की शान होता है। इस प्लांट में इस फ्लावर की दो वैरायटी आती हैं दोस्तों। एक होती है देसी, जो अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और कैलेंकुई की एक हाइब्रिड वैरायटी भी होती है दोस्तों, जिसे आपने मेरे गार्डन में देखा होगा। तो आज मैं इस कैलेंकोई को समर के लिए, आगे के सीज़न के लिए सेव कर रही हूँ, जिससे आगे यह प्लांट हमारे गार्डन में बना रहे और इनमें फ्लावरिंग भी होती रहे। तो दोस्तों, कैलेंकोई विंटर का बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। इस प्लांट में एक साथ ढेरों कलियाँ बनती हैं और फिर फ्लावरिंग भी लगातार होती ही रहती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सारे प्लांट मेरे अभी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये देसी कलंचू के प्लांट हैं, जिनमें अभी लगातार फ्लावरिंग हो ही रही है। कुछ फ्लावर सूख रहे हैं, पर नीचे नए नई ब्रांचेस में ग्रोथ हो रही है और उनमें बड बन रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इस प्लांट पर कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे आगे भी इसमें ब्लूमिंग कुछ दिनों तक चलती रहे, और साथ ही इस प्लांट को सेव करेंगे, जिससे सालों साल ये प्लांट हमारी गार्डन में बना रहेगा और नेक्स्ट ईयर फिर से इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग होगी। तो चलिए वर्क पर चलते हैं। तो दोस्तों, यदि आप दीपा होम गार्डन में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हम मिलकर इसी तरह गार्डनिंग करते रहेंगे दोस्तों, और अपने अनुभव शेयर करते रहेंगे। दोस्तों, कलंचू का प्लांट समर में हमारी 3 गलतियों के कारण ही ख़राब होता है, और वो गलतियाँ प्रॉब्लम है दोस्तों। पहला है ज़्यादा पानी। हम अपने कलंचू पर बहुत अधिक पानी दे देते हैं। जिस तरह हम सभी प्लांट पर पानी देते हैं, उसी तरह रोज़ हम इस प्लांट पर भी पानी देते रहते हैं, जिससे हमारा यह प्लांट ख़राब हो सकता है। अगली गलती होती है कि हम इसकी जगह चेंज नहीं करते। जहाँ हमने इसे विंटर में रखा है, ये अगर वहीं पड़ा रहे तो फिर इसमें प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। और आखिरी गलती है कि अगर हमने इसकी मिट्टी सही नहीं बनाई है तो भी ये प्लांट समर में ख़राब हो सकता है। तो समर केयर की पहली टिप्स है दोस्तों कि आप इस प्लांट में संतुलित वाटरिंग करें, यानी प्लांट को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता समर में इस प्लांट को नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि यह एक सकुलेंट फैमिली का प्लांट है। सो इसकी लीफ में, जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्रांच में, लीफ में, सभी में पानी स्टोर होता है। तो हमें इसे वाटरिंग 8 से 10 दिनों के अंतराल में ही करनी है। और मेरा ये प्लांट छोटे से पॉट में लगा है। देखिए, इसमें मैंने 4-5 कटिंग लगा दी थी, जो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर बड़े बड़े प्लांट बन गए हैं। तो मुझे इसमें 3 से 4 दिनों में पानी देना होता है, क्योंकि एक बड़ा सा प्लांट है, पॉट छोटा है, और इसकी सॉइल भी मैंने भुरभुरी ही बनाई है। सॉइल मिक्स में मैंने 40% मिट्टी ली है, साथ ही 30% रेत और 30% ही कंपोस्ट लेकर इसकी अच्छी भुरभुरी सॉइल बनाई थी, जिससे विंटर में इनमें, इस प्लांट में, पॉट में पानी का जमाव ना हो। तो देखिए, इस तरह से कुछ इसकी सॉइल जम गई है, जिसे हम हल्की सी कुड़ाई कर भुरभुरी करेंगे, क्योंकि ऊपरी सतह लगातार पानी देने से जम जाती है दोस्तों। और ये प्लांट अभी तक धूप में रखा था, सो अब मैं इसे भी शेड में रख रही हूँ, यानी हम इसे अब उस स्थान पर रखेंगे जहाँ इसे मॉर्निंग की धूप मिले। सुबह की धूप इस प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बहुत अधिक छायादार या अंधेरे वाले स्थान में इस प्लांट को ना रखें। हल्की सी धूप इस प्लांट को सुबह की मिलनी ही चाहिए, जिससे हमारा यह प्लांट स्वस्थ रहेगा और इसमें लगातार ग्रोथ भी होती रहेगी और इसकी पत्तियों की चमक बनी रहेगी दोस्तों। यह प्लांट एक पेरेनियल प्लांट होता है, और अभी तो देखिए इसमें लगातार फ्लावरिंग हो ही रही है। अगली टिप्स है दोस्तों, जो भी फ्लावर सूख गए हैं उन्हें हमें कट करना है, और अभी इसकी कटिंग भी हम ग्रो कर सकते हैं। जो ब्रांचेस जिनमें फूल लगे हैं, ख़राब हो गए हैं, उन ब्रांचेस की छोटी छोटी कटिंग आप अभी सैंड सॉइल के मिक्सचर में लगा दें, जिससे उनसे भी नए नए प्लांट तैयार होते रहेंगे। पर प्लांट में अभी जो भी सूखे पुराने पत्ते हैं, जो पीले हो गए हैं, मुरझा रहे हैं, या जो फ्लावर सूख गए हैं, स्पैंड हो गए हैं, उन्हें भी आप कट कर दें, क्योंकि सूखे फ्लावर बहुत जल्दी ही कीड़ों को आकर्षित करते हैं दोस्तों, खासकर मकड़ियों को। तो आप उन सूखे फूलों पत्तों को प्लांट से हटा दें।
समर केयर में हमें एक और ज़रूरी बात का ध्यान यह रखना होता है दोस्तों कि हमें इसे एक ऐसी जगह में रखना होता है जहाँ इसे अच्छी सी हवा मिलती रहे। यानी हम इसे बड़े पेड़ों के नीचे रख सकते हैं जिससे इसमें एयर फ्लो होता रहे, क्योंकि किसी भी प्लांट के लिए ताज़ी हवा का होना बहुत ही ज़रूरी है। सो इसे आप बड़े पेड़ों के नीचे रखें या बड़े गमलों के साथ रखें, जिससे प्लांट में हेल्थी ग्रोथ होती ही रहेगी। अब समर में यह प्लांट डोरमेंसी में जाता है दोस्तों, तो अब इसे बहुत अधिक कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। पर यह एक पेरेनियल प्लांट है, सो आप इसे महीने में एक बार कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। मैं अपने प्लांट पर सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर देती हूँ, और कभी कभी मैं इनमें एंजाइम का भी स्प्रे कर देती हूँ दोस्तों। तो इस तरह से मेरा यह प्लांट बहुत ही स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे समर केयर टिप्स थे जिन्हें अपनाकर आप अपने कलंचू को सालों साल अपने गार्डन में रख सकते हैं, और इस केयर से अगले सीजन फिर इसी प्लांट से हमें एक शानदार ब्लूमिंग मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नए फ्लावर के साथ, किसी नए प्लांट के साथ। तब तक हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।